इस वीडियो में हम पैकेजिंग डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। पैकेजिंग डिसीजन में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं: पैकेजिंग डिज़ाइन, अट्रैक्टिव कलर और पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन। कि हम पैकेजिंग का डिज़ाइन कैसा रखेंगे, उसका कलर कैसे रखेंगे और पैकेजिंग प्रोडक्ट लाइन को लेके कैसा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं पैकेजिंग डिज़ाइन। इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू डिज़ाइन अ पैकेज or package for various item. For example, hand wash come in bottles, but different brand of hand wash differ in their packaging. The high cost of packaging led to the bringing out refill packs too. अब पैकेजिंग डिज़ाइन जो होता है वो इतना इजी नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपका पैकेजिंग डिज़ाइन, अब जैसे हैंड वॉश लिक्विड है तो उसके लिए एक तो सेफ्टी भी मैटर करेगी कि है ना, वो लीकेज ना हो, तो उस हिसाब से भी पैकेजिंग होएगी। फिर उनका अपना एक तरीका होगा हर कंपनी का, वो एक जैसा पैकेजिंग तो नहीं करेंगे सबका। कुछ हैंड वॉश जो होते हैं वो बॉटल्स में आते हैं, कुछ पाउच में आते हैं, तो डिपेंड करता है कि कंपनी आपको किस तरह से हैंड वॉश प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसलिए उनका पैकेजिंग जो होता है वो अलग अलग होता है, पैकेजिंग डिज़ाइन। और अगर पैकेजिंग जो है अगर मतलब हाई कॉस्ट पैकेजिंग है तो उसमें क्या होता है कि ना, उसको रीफ़िल करने का एक फ़ायदा भी होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, स्प्रे वाली बोतल्स होती हैं, उनको अगर हम जो स्प्रे वाली बॉटल्स होती है वो हाई कॉस्ट पैकेजिंग होती है, तो उनको हम दोबारा रीफ़िल कर सकते हैं। ऊपर से उसका नेक खोल के उसमें वापस से लिक्विड डाल सकते हैं। ठीक है, और जो लो कॉस्ट पैकेजिंग होती है तो वो यूज़ एंड थ्रो होती है। ओके, अब है अट्रैक्टिव कलर। कलर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर डिटरमाइनिंग कस्टमर एक्सेप्टेंस। कलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिसमें कि उसको कस्टमर एक्सेप्ट कर सके और रिजेक्ट, मतलब उससे डिपेंड करता है कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। द यूज़ ऑफ राइट कलर इज पैकेजिंग ऑल्सो असेसेस मार्केट। मार्केटर्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि पैकेजिंग करते वक्त वो कलर्स पे ध्यान दें। रीप ह्यूज एडवांटेज। पैकेजिंग कलर शुड बी अट्रैक्टिव। कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए सो दैट इट मे एड प्रमोटिंग सेल्स, ताकि वो सेल्स को प्रमोट कर सके। ठीक है ना, अगर पैकेजिंग बहुत बेकार होगी, उसका कलर एकदम डल होगा, तो वो एकदम से अट्रैक्टिव नहीं लगेगा कस्टमर को। ठीक है, पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन। A company must decide whether develop a family or similar kind of packaging of its several products. ठीक है, तो अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर मान लो जैसे पैकेजिंग है, जैसे फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में कौन सा कलर आपको रिफ्लेक्ट करेगा? पिंक कलर। ठीक है, और अगर गार्नियर के प्रोडक्ट्स हैं तो वो सब ग्रीन और येलो कलर में आपको शो होंगे, ट्रेस्मी के पर्पल कलर में। तो ये क्या होता है कि जो अभी ट्रेस्मी के उन्होंने कंडीशनर निकाला, शैम्पू निकाला, वो आपको सब सेम कलर में दिखाई देगा। सनसिल्क के सारे प्रोडक्ट्स आपको ब्लैक कलर में दिखाई देंगे। तो डिपेंड करता है कि पैकेजिंग जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए, वो किस प्रोडक्ट लाइन में आनी चाहिए। ठीक है ना, अगर एक मान लो अगर तुमने ट्रेस्मे का एक शैम्पू लिया है, ठीक है, कई बार वो ना उसका कलर भी चेंज कर देते हैं। जैसे सनसिल्क का ज़रूरी नहीं है सारे ब्लैक कलर में भी आए, कोई पिंक कलर का भी सनसिल्क का पाउच आता है। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इसमें हमने हेयर फॉल का ट्रीटमेंट दिया है, इसमें हमने शाइनिंग हेयर्स का ट्रीटमेंट दिया है, तो इस तरीके से वो डिफ़र कर देते हैं कलर्स को। तो प्रोडक्ट लाइन को ध्यान में रख के पैकेजिंग की जाती है। कई बार सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट को देख के पैकेजिंग की जाती है। इट इन्वॉल्व यूज़ ऑफ आइडेंटिकल पैकेज। जैसे कि मैंने बताया कि सनसिल्क में अलग अलग कलर्स के पाउच आते हैं, पिंक कलर का सनसिल्क आता है, ब्लैक सनसिल्क आता है, तो वो आइडेंटिकल पैकेजेस होते हैं प्रोडक्ट के, जो यूज़ पैकेजिंग विद सम कॉमन फीचर्स। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन देना प्रोडक्ट को। द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट the basic function is to protect the product from the vagaries
vagaries of whether the product can be exposed to. It transits from manufacturer's plant to the retailer's shelves, an issue related to handling product while on display on the shelf. देखो सबसे पहला भाई हम उसको प्रोटेक्शन क्यों देते हैं? सबसे पहला कि अगर वो बाहर जो प्रोडक्ट है उसमें लीकेज वगैरह होती रहेगी, एक्सपोज रहेगा तो ख़राब हो सकता है। फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी इजी रहता है, उसकी अच्छी पैकेजिंग हो तो। और फिर जब तक वो रिटेलर के पास रहता है तो वहाँ जिस शेल्फ में वो डिस्प्ले करते हैं तो फिर वहाँ पे भी उस पैकेजिंग में वो आसानी रहती है उनको डिस्प्ले करने में। ठीक है। द रीज़न ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू पैकेजिंग, कंट्रोल बिल्फ्रेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट एंड स्टोरेज, ताकि स्टोरेज और ट्रांजिट करते वक्त, ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते वक्त उसका कोई नुकसान ना हो प्रोडक्ट को। प्रिवेंट द अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं वो बाहर जब एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड होते हैं या तो वो ड्राई वेदर की वजह से ख़राब हो जाते हैं या फिर एक्सेस मॉइस्चर की वजह से। अवॉइड ब्रेकेज और डैमेज ड्यू टू रफ मैकेनिकल और मैनुअल हैंडलिंग, और सबसे ज़रूरी है जब ट्रांसपोर्ट करते हैं मार्केटर से रिटेलर के पास प्रोडक्ट को, अगर उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया, अगर वो विदाउट पैकेजिंग हुआ कोई भी मटेरियल तो वो टूट सकता है या ख़राब हो सकता है। ठीक है। पैकेजिंग का सबसे पहला फंक्शन था उसको प्रोटेक्शन देना। अपील मतलब अट्रैक्शन। द emergence of the self service outlets have forced manufacturers to have attractive packaging। ठीक है ना, तो ये मैन्युफैक्चरर्स को कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की अट्रैक्टिव पैकेजिंग करें। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टू हेल्प अ पैकेज परफॉर्म द सेल्फ सेलिंग टास्क। इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ कस्टमर, ये कस्टमर के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। इट हेल्प्स इन्हेंस द प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की इमेज को इन्हेंस कर देता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट लुकिंग एंड हाइजीनिक, इससे प्रोडक्ट हाइजीन भी लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। अब है दिस इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग, इट शुड परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन। ठीक है। तो जिस पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है तो उसको परफॉर्म करता है। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, पैकेजिंग पे हम क्या लिखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है। जो अब शैम्पू की बोतल ख़रीदी, हाउ टू यूज़ उस पर लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स उसमें लिखे रहते हैं। तो अब पैकेजिंग वही काम प्ले करता है क्योंकि अब कस्टमर उसको पढ़ के समझ सकता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, मुझे इसको कैसे यूज़ करना है और इसके मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो पैकेजिंग परफॉर्मेंस प्ले करती है। द पर्पस ऑफ द प्लेस ऑफ यूज़ इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर इन द परचेज ऑफ वेरियस पैक्स। A package must be made of consistent, rigid quality standards as the customer demand uniformity each time he purchases a product. A purpose and place of use and deciding factor the purchase of various packs. ओके, परफॉर्मेंस तो यहीं तक है, आई थिंक ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, पैकेजिंग फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंसी के लिए पैकेजिंग की जाती है। ये भी ऐसे ही है जैसे ट्रांसपोर्ट, अगर हमें ट्रांसपोर्ट करने में कन्वीनियंट रहता है इस वजह से। ठीक है। इट प्रोवाइड कन्वीनियंस टू डिस्ट्रीब्यूट चैनल। अब कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स के पास वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल होने के लिए। अब सोचो इतने हाथों में प्रोडक्ट निकलता है, अगर उसकी पैकेजिंग ठीक से नहीं होगी तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा उसको ट्रांसपोर्ट करना। होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, द कन्वीनियंस विल रिलेट हैंडलिंग एंड स्टॉकिंग ऑफ द पैकेजेस। इट हेल्प्स द फॉलोइंग वेज। पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उसको आसानी से स्टॉक करके रख सकें। पैकेज मस्ट बी कन्वीनियंट टू डिस्प्ले, इस तरह से होनी चाहिए कि उसको डिस्प्ले आसानी से किया जा सके। पैकेज मस्ट बी नॉट वेस्ट शेल्फ स्पेस,
पैकेजिंग इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि इसको जब शेल्फ पे रखा जाए तो वो स्पेस वेस्ट करे। पैकेज कैन बी ईजिली कैरिड, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो ईजिली कैरिड। इसका एग्जांपल ऐसा दे सकती हूँ, जैसे दिवाली पे आपने देखा होगा जो वो पैकेजिंग करते हैं गिफ्ट पैक्स, तो उसमें ऊपर एक हैंडल बना देते हैं जो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, ताकि वो इजीली हैंडल किया जा सके, कस्टमर उसको वहाँ हैंडल से पकड़ के ले जा सके। इट शुड बी ईजी टू डिस्पोज ऑफ, और उसको आसानी से डिस्पोज भी किया जा सके। ठीक है, अब पैकेजिंग का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर को पैकेजिंग का खर्चा भी, अब प्रोडक्ट उतना महंगा नहीं है जितनी पैकेजिंग महंगी है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द पैकेज फाइनली मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, पैकेजिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है ना, मतलब उसका प्रोडक्ट कॉस्ट से तो कम ही होना चाहिए। differ from one industry to another. It is essential to understand the while analyzing packaging cost and other costs like mending, storage, insurance, transit costs are also added. क्योंकि एक प्रोडक्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट भी ऐड करते हैं, टैक्स भी, स्टोरेज का खर्चा भी, इतनी सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो फिर सोचो अगर हम उसमें हाई कॉस्ट पैकेजिंग भी कर देंगे तो प्रोडक्ट अपने आप में कितना महंगा हो जाएगा, फिर उसको कस्टमर नहीं खरीदेगा अगर जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये हमने 5 फंक्शन पढ़े पैकेजिंग के। सबसे पहला प्रोटेक्शन देना, अपील मतलब अट्रैक्शन, परफॉर्मेंस यानी कि पैकेजिंग पे वो सब लिखा होता है जिससे पैकेजिंग क्या करता है, अपना काम करता है, परफॉर्मेंस देता है कि भाई प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं है। पैकेजिंग फॉर कन्वीनियंस और सेल कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब है क्वालिटीज़ ऑफ गुड पैकेजिंग। गुड पैकेजिंग की क्वालिटीज़ क्या होती है, इससे अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है, कन्वीनियंट फॉर स्टोरेज एंड डिस्प्ले, शील्ड अगेंस्ट डैमेज एंड पिल्फरेज। डैमेज जो होता है ना, जो मतलब डैमेज से उसको प्रोटेक्शन मिलता है पैकेजिंग करने से। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले ऑन द पैकेज, पैकेज पे सब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। पैकेज शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशन, और पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि उस पर सब कुछ स्पेसिफाई हो, लिखा हो A to Z, कि मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, हाउ टू यूज़, इंग्रेडिएंट्स, ये सब। अब टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के कितने टाइप होते हैं पैकेजिंग के, कंज्यूमर पैकेज, बल्क पैकेज, इंडस्ट्रियल एंड ड्यूअल यूज़ पैकेज। कंज्यूमर पैकेज, कंज्यूमर पैकेज में क्या है, इज़ वन विच होल्ड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर अल्टीमेट कंजप्शन, is economical and can be easily purchased by consumer. He has the option to purchase the pack size which he consider adequate and consumption for his family over a length and of time and does not involve additional investment during the period. ठीक है, तो कंज्यूमर पैकेज क्या होती है, कंज्यूमर पैकेज वो होता है, इन्होंने वन विच होल्ड द रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट for ultimate consumption is economical and can be easily purchased by consumer, कि जिसमें जो कस्टमर है उसको जो जितना वॉल्यूम चाहिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए प्रोडक्ट की, ठीक है, और जितना उसको कंजप्शन करना है वो इजीली उसको परचेज कर सके। ही हैज़ द ऑप्शन टू परचेज अ पैक साइज विच ही कंसिडर एडिक्वेट टू कंजप्शन फॉर हिज फैमिली ओवर अ लेंथ ऑफ टाइम। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम किसी मॉल में गए परचेसिंग करने, ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें ख़रीदते हैं। अब हमने बहुत सारी चीज़ें ली, वहाँ पे आटा लिया, दाल लिया, तो वो हमें सब पैकेजिंग करके देते हैं, वो होता है कंज्यूमर पैकेज, कि जितना हमने सामान लिया है उसके हिसाब से हमें उस सब की पैकेजिंग करके वो दे देते हैं। या फिर तुम सब्ज़ी ख़रीदने जाओ तो जितनी आपने सब्ज़ी ख़रीदी है वो सब आपको एक पैकेट में डाल के देते हैं, और उसको तो वो कंज्यूमर के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग होता है कि जितना उसने क्वांटिटी परचेज़ किया है उसके हिसाब से जो मार्केटर है, जो रिटेलर है, वो उसको उसके सामान की पैकेजिंग करके देता है और वो उसको इजीली हैंडल कर सके।
Bulk package is either the customer whose consumption is large or bought to save cost. Example, oil cans. The consumer package itself very often require an outside package in which he transport and which is something referred as transit package. ठीक है, कई बार हम इकट्ठा सामान लेने जाते हैं, एक बड़ा कैन ले आते हैं ऑयल का, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं बल्क पैकेजिंग। और फिर उसको ना वो जो शॉपकीपर है वो हमें उसको इजीली उठाने के लिए क्या करते हैं, तुमने कई बार देखा होगा कि उसको एक कार्टून में डालते हैं और फिर उसको किसी उससे रस्सी से रोप से बांध देते हैं ताकि कस्टमर उसको इजीली हैंडल कर सके, ठीक है। या फिर उसमें या फिर ऑलरेडी उसकी पैकेजिंग ऐसी होती है कि ऊपर कार्डबोर्ड में हैंडल बना हुआ होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पैकेज कैन बल्क पैकेज और ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट goods. There are the basic package type, although many subdivision can be listed. For example, strip package, multiple package, and which can all be broadly listed under this basic headings. तो इंडस्ट्रियल पैकेज भी एक बल्क पैकेज होता है, बल्क मतलब बहुत सारी पैकेजिंग एक साथ। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की, ड्यूरेबल तो आपको मैंने बताया था कौन सी चीज़ें होती हैं जो लंबे टाइम तक चलती हैं। दीज आर बेसिक पैकेज टाइप एंड सब डिवीज़न। उनको बेसिक पैकेज और उसके कई डिवीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि है ना, हमने कोई बॉटल है, बॉटल तो काफ़ी टाइम तक चलती है तो उसकी पैकेजिंग तो वो ड्यूरेबल है। बॉटल तो कोई आपने वाटर बॉटल ख़रीदी तो ऐसा नहीं है वो पेरिशेबल आइटम है, वो तो काफ़ी टाइम तक चलेगी। तो उसके सब डिवीज़न पैकेजिंग भी होती है और एक बल्क पैकेजिंग भी होती है। सब डिवीज़न पैकेज यानी कि एक बॉटल एक बॉक्स के अंदर आ गई, फिर उन सब बॉटल्स को किसी बड़े कार्टून में रखना, तो दैट इज़ कॉल्ड बल्क पैकेजिंग, ठीक है। Dual use package is one of the possess secondary usefulness after its content have been consumed. Drinking glasses, boxes of jewelry, cigarette, plastic containers, refrigerator, dish bags, from floor and feed sacks are the example, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है, डुअल यूज़ पैकेजिंग कैसा होता है, जैसे इसमें क्या है, इन्होंने बताया है कि इसमें ये सेकेंडरी यूज़फुलनेस है कि जो कंटेंट है उसके बाद कंज्यूम कर लिया हमने, ख़त्म कर लिया, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा में हम खुद ही यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंकिंग ग्लासेस हो गए, जैसे ज्वेलरी के बॉक्सेस हो गए, सिगरेट्स हो गए, तो उनके बॉक्सेस जो है मतलब अभी मान लो हमने कई बार हमारे पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, बॉक्सेस आते हैं कि ना प्लास्टिक के कंटेनर में कोई सामान आया तो उसका सामान ख़त्म हो गया, वो कंटेनर हम घर में निकाल लेते हैं कि इसमें कुछ और सामान रख लेंगे, तो उनको बोलते हैं ड्यूअल यूज़ पैकेज, यानी कि उसका ऐसी पैकेजिंग जिसके डबल यूज़ हो। पहले उसमें हमारा कोई प्रोडक्ट आ गया बाज़ार से और वो प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद उसको हमने घर का सामान रखने के लिए यूज़ कर लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ड्यूअल यूज़ पैकेज। आज की वीडियो में इतना, कल मैं अभी उसके बाद मैं लेबलिंग का भेजूँगी, आप मुझे यूट्यूब पर फीडबैक देना।